हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको मेरे चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। तो कैसे आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और खूब सारा शेयर करें। आप प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखें और उसको शेयर करें। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ रिएक्शन देने के लिए। तो तो मैं कहना चाहती हूँ कि सलमा यासीन की ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि उसका हस्बैंड 30% गुनाहगार है और उसकी बहन 70% गुनाहगार है। तो ये किस टाइप से वो परसेंटेज निकाल रही है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। अगर गलती हुआ है तो दोनों से हुआ है, और नहीं हुआ है तो दोनों से नहीं हुआ है। तो वो ये क्यों कह रही है कि मेरे हस्बैंड का 30% गुना इसमें गुना शामिल है और मेरी बहन का 70% गुना शामिल है। तो ये बात मेरे समझ की बाहर है। अगर गलती हुई तो दोनों तरफ से हुआ है, 50-50, मतलब दोनों बराबर के भागीदार है इसमें। तो सलमा यासीन, इससे साफ नजर आ रहा है कि आप अपने हस्बैंड को बचाना चाहती हैं और अपनी बहन को यूट्यूब पे आप बदनाम करना चाहती हैं, क्योंकि आपसे ये बर्दाश्त नहीं हुई कि मेरी बहन यानी सितारा यासीन ये इतना सक्सेसफुल कैसे हो गई और मैं अभी जैसी हूँ वैसी ही हूँ। क्योंकि आपके हस्बैंड ने खुद अपने वीडियो में कहा है कि आप अपने हस्बैंड का बात नहीं सुनती थी, वो नहीं चाहते थे कि आप यूट्यूब पे आए, लेकिन आपने आपके हस्बैंड ने ये खुद बात बोला है कि कि मैं नहीं चाहता था कि वो यूट्यूब पे आए, लेकिन यूट्यूब पे वो आई। फिर वो नहीं चाहते थे कि वो अपना चेहरा दिखाए, लेकिन आपने अपना चेहरा भी दिखाया। और वो ये भी नहीं चाहते थे कि उनकी बच्चियां यूट्यूब पे आए, लेकिन आपने अपने बच्चियों को भी यूट्यूब पे लाया, मैंने कहा अपनी वीडियो में लाई। तो इससे तो यही पता चलता है कि जब सितारा यासीन इस तरह फेमस हो सकती है तो मैं क्यों नहीं, यानी सलमा यासीन क्यों नहीं। तो इससे तो एकदम साफ पता चल जा रहा है कि आप अपनी बहन से कितना जलस है। तो मैं तो ऐसी बहन मैंने कहीं नहीं देखा। और अगर आप मानती हैं कि गलती हुई है, तो आप ये क्यों नहीं मानती कि गलती आपके हस्बैंड से भी हुई है? दोनों तरफ से हुई है, नहीं कि सिर्फ आपकी बहन ने ही गलती की है। यहाँ तो समझ में नहीं आता है कि लोग मर्द को कम गुनाहगार और औरत को ज्यादा गुनाहगार क्यों समझते हैं लोग। बहुत लोग ऐसे हैं, जैसे सलमा के सपोर्टर है, वो सब भी सितारा को ना जाने कितनी सारी गालियां दे रहे, कितने सारी गालियां दे रहे हैं, और उनके हस्बैंड को अपने लाइफ में बुला बुला के बैठाते हैं। यानी सलमा के हस्बैंड असगर साहब को वो लाइफ में बैठाकर और उनको जैसे ऐसे फील कराते कि कहाँ की वो राजा महाराजा है। तो सलमा यासीन, आप कहती है मेरी तरफ से ये सब बंद हो गया है, तो आपकी तरफ से बंद हो गया, तो आपके सपोर्टर अभी भी तो ये सब बात निकाल रहे हैं, अभी भी ये सब बात निकाल रहे हैं, अभी भी सितारा को बहुत सारे गालियां दे रहे हैं। क्यों? ये आप सब करवा रही है, क्योंकि जैसे आप उम्र करके आई, आपके हस्बैंड फिर से लाइफ में, लोगों की लाइफ में जा रहे हैं, और वो बोलते हैं हम लोग की तरफ से तो ये सब बात खत्म हो गया है। तो खत्म हो गया तो अपने सपोर्टर को आप क्यों नहीं बोल रहे हैं ये सब बात खत्म करने के लिए? वाईटी पे आप लोग ने गंद मचा के रख दिया है, पूरे खानदान को बदनाम कर दिया है। मतलब कि वाईटी पे मतलब कि आप लोग अपना अपना ब्लॉगिंग छोड़ के, लगता है कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम ही लगाने के लिए आप लोग वाईटी पे आए हैं और कुछ नहीं। तो और सलमा तो इतनी अपने आप को समझदार समझती है, और है भी समझदार, तभी तो वो दूसरे के मुंह से बुलवाती है और अपना ब्लॉगिंग एकदम साफ सुथरा रखती है। चाहे अगर सलमा चाहेगी तो ये सब एकदम बंद हो सकता है, लेकिन नहीं, वो चाहती है कि किसी तरह सितारा यूट्यूब छोड़ दे। तो वो यूट्यूब नहीं छोड़ेगी। क्यों छोड़ेगी? सितारा सितारा एक बहुत बड़ा नाम है, और सितारा का हर चीज बहुत साफ सुथरा होता है। तो सलमा, आपको तो देख कर ही लगता है कि आप कितना जलस अपनी बहन से। और इसी के लिए तो आपकी अम्मी भी छोड़ के सितारा के पास आ रही हैं, नहीं तो माँ तो वो आप दोनों की है। और आपकी माँ भी आपके खिलाफ में वीडियो बनाई है। क्यों?
बाबू बाबू नहीं तो आपकी सलमा आप ही की सपोर्टर है ना वो, बेबो की रोशनी। अभी भी उनका चैनल बंद होने के बावजूद भी अभी वो दूसरा चैनल बना ली है, और अभी भी वो सितारा और सितारा के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है। तो ऐसा नहीं होता। अगर आप अपने हस्बैंड को लेके घूम रही हैं और अपनी बहन को अभी भी आप परेशान की हुई हैं, पूरे वाईटी पे उसको गंदा कर रही हैं, तो आप जैसी बहन किसी को ना मिले। और अभी भी इस सितारा की बच्चियों के बारे में बात हो रही है, तो ये सब आपके वजह से हो रही है। और आप पीछे से धमकी लगवाती हैं कि मैं ऐसा करवा दूंगी, ऐसा करवा दूंगी। तो आपके धमकी लगाने से कुछ नहीं होता है। और सितारा के सपोर्टर कुछ ना गाली देते हैं ना कुछ, वो लोग अपना अपना सिर्फ रिएक्शन देते हैं। लेकिन आपके सपोर्टर तो बर्दाश्त नहीं, इतनी गंदी गंदी गाली बकते हैं कि बर्दाश्त नहीं होता है। तो और आप तो आपको तो कुछ शर्म कीजिए, आप माँ बनने वाली हैं, आप शर्म कीजिए। आप जैसा कर रही हैं आपके बच्चे पे भी वैसा ही असर होगा। तो सलमा आप किस मिट्टी की बनी हुई है पता नहीं। आपने अपने पूरे खानदान को वाईटी पे बदनाम कर दिया, पूरे खानदान को। आपने अपनी अम्मी को नहीं छोड़ा, अपने अब्बू को नहीं छोड़ा, जो अब इस दुनिया में नहीं है। आपने अपने अब्बू को भी नहीं छोड़ा। आप ऐसी बहन, आप बहन के नाम पे कलंक है। ये बात सही है सलमा, आप बहन के नाम पे कलंक है। आप जैसे करिएगा आपके बच्चे भी वैसे ही करेंगे। और असगर को क्या कहना, वो तो सही में बहुत, क्या मैं उसके बारे में बोलूँ, उसके बारे में जो भी बोलूँ कम ही है। लेकिन आप दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत खराब लोग हैं। आप लोग अच्छे आदमी नहीं हैं। आप लोग जैसा मैं बहुत यूट्यूब का चैनल देखती हूँ, लेकिन आप दोनों हस्बैंड वाइफ जैसा मैं नहीं देखी। आप जैसा हस्बैंड वाइफ मैंने नहीं देखा एकदम। तो इसलिए आप अपने सपोर्टर से बोले कि ये सब वाईटी पे ये बंद करने के लिए। आप बंद करिएगा तो ये सब वाईटी पे अपने आप सब खत्म हो जाएगा। और आप अगर अच्छी रहती तो आपके सारा खानदान आपके साथ रहता है। लेकिन आप अच्छी नहीं है, इसी के लिए आपके खानदान में आपका कोई सपोर्टर नहीं है। सिर्फ वो छोटी नागिन और छोटी नागिन की अम्मी और वो नदीम मामू, बस। नहीं तो आपके सपोर्ट में कोई नहीं है। तो सब सितारा के सपोर्ट में है। तो कुछ तो बात होगी, तभी तो सब सितारा के सपोर्ट में है। इसलिए क्योंकि सब लोग तो आपको समझा रहा था कि ये बात वाईटी पे नहीं लाने, ये बात या तो अपने फैमिली के बीच में बैठ के बात करिए, नहीं तो फिर ये कोर्ट में जाइए। लेकिन नहीं, आपको तो वाईटी पे ही इंसाफ चाहिए था। तो वाईटी पे इंसाफ नहीं मिलता है। वाईटी पे सिर्फ आपका ही सपोर्टर, आप ही का फैन नहीं देखता है। वाईटी पे सारा दुनिया देखता है। तो बात करने का मौका तो आप ही लोग दे रहे हैं अपने खानदान के बारे में। और आज वाईटी पे सिर्फ आप ही लोग के बारे में बात होती है। जब यूट्यूब खोलिए तो बस आप ही लोग के बारे में बात ही होती है। एक तरफ सपोर्टर, एक तरफ हेटर, और तो कोई बात ही नहीं होती है। तो मैं सपोर्टर और हेटर से भी यही कहूँगी कि अपना आप लोग ब्लॉगिंग कीजिए, ये सब छोड़िए, रिएक्शन दीजिए। लेकिन रिएक्शन में प्लीज़ एक दूसरे को गाली गलौज मत करिए। तो लेकिन सलमा के सपोर्टर तो इतना गंदा गंदा गाली देते हैं कि वो मुंह से भी निकाल नहीं सकते। सुनने में भी बहुत खराब लगती है, बहुत खराब लगती है। और सलमा को तो बाइकआउट कीजिए। सलमा, आप लोग खुद देखिए सलमा यासीन की ब्लॉगिंग, तो आप लोग को खुद उसके चेहरे से पता चल जाती है कि वो अपनी बहन से कितना जलस है। अगर कोई आगे बढ़ता है तो इसमें जलने का क्या बात है। आप भी मेहनत करिएगा तो आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर किस्मत में हुई तो आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। वाईटी सबके लिए है।
वाईटी सबके लिए, जिसकी किस्मत चमक गई वो बहुत अच्छा है, जिसकी किस्मत नहीं चमकी वो तो बाय लक ही ये होता है। अब मैं ही 2 साल से यूट्यूब पे है, लेकिन मेरी कोई ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, मुझे कोई फॉलो नहीं करता है, लेकिन मैं फिर से कोशिश करती हूँ कि नहीं, अब मुझे यकीन है कि मैं एक ना एक दिन जरूर सक्सेसफुल होंगी। अब मैं 2 साल से मैं वाईटी हूँ, तो मैं 2 साल से वाईटी हूँ, लेकिन मेरी आप देख सकते हैं मेरा सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है, और आप मुझे वहाँ पे भी देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम इंडियन ब्लॉगर शिखा रंजन, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ मुझे देख सकते हैं। लेकिन मैं किसी से जेलस नहीं हूँ। हम लोग 4 बहन हैं, मुझे मिला के 4 बहन हैं। अब मेरी तीनों बहन जॉब करती है, लेकिन मैं नहीं करती, मैं हाउसवाइफ हूँ। मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है, मेरी आंखों में प्रॉब्लम है, और मैं घर में अकेले रहती हूँ, तो मुझे मेरी बेटी को भी देखना होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं बेटी को अकेले छोड़ के नहीं इधर उधर निकल सकती हूँ। और मेरे हस्बैंड बहुत बिजी रहते हैं, तो उनका ऑफिस जाने का और आने का कोई टाइमिंग नहीं है, तो मुझे घर में रहना है। और मैं किसी से जलती नहीं हूँ। मेरी तीनों सिस्टर जॉब करती है, अच्छे जॉब करती है, लेकिन मैं हाउसवाइफ हूँ, सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, अगर मेरी किस्मत में होगा तो मैं भी कुछ ना कुछ एक दिन कुछ ना कुछ करके जरूर दिखाऊंगी। लेकिन मैं जलती नहीं। क्यों मैं जलूं? क्या जलने से मुझे मिल जाएगा वो चीज़? नहीं। तो मैं बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती, तो मैं घर में ही ट्राई करती रहती हूँ। मुझे यकीन है कि मैं एक ना एक दिन जरूर सक्सेसफुल होंगी। लेकिन सलमा यासीन तो उसको तो देखकर ही लग जाता है कि वो कितना वो अपनी बहन से जलस है। और मैं सलमा यासीन का ब्लॉग नहीं देखती, बहुत कम देखती हूँ। और मैं सलमा यासीन की सपोर्टर का भी रिएक्शन नहीं सुनती, और ना मैं कभी कभी नज़र के सामने आ जाता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उससे ना सुनूं। इसलिए जब मैं सुनती हूँ तो मेरा खून खौल उठता है, इसलिए क्योंकि सलमा यासीन का सपोर्टर जो इतना गंद मचाया हुआ है यूट्यूब पे, इतना गंद कि आप खुद सुनिएगा तो आपको शर्म आएगी। तो अपनी ही बहन से कैसा जलना? जब सितारा बहुत गरीब थी, जब उसके पास पैसा नहीं था, तब उसने ये काम शुरू किया था। वो चैनल बनाई थी अपना, और वो अपना स्टोरी ला रही थी, नहीं कि अपने खानदान का, नहीं अपनी बहन का, किसी का वो स्टोरी नहीं लाई थी। वो अपने और अपने हस्बैंड का स्टोरी लाई थी। वो बाई चांस वो सितारा का किस्मत चमक गया, तो इसमें सितारा की क्या गलती है? अगर लोगों ने सितारा को पसंद किया तो इसमें जलने वाली क्या बात है? आप भी मेहनत करिए, आप भी एक ना एक दिन जरूर सक्सेसफुल होइएगा। लेकिन आपने तो अपनी बहन को कहीं का नहीं छोड़ा। आप तो चाहती हैं कि वो किसी तरह यूट्यूब पे वाईटी पे आके माफी मांगे। क्यों वो वाईटी पे माफी मांगे? आप कोर्ट जाइए, अपने बड़ों के साथ बैठिए। नहीं, आपको तो चाहिए कि सितारा यासीन किसी तरह वाईटी पे आए और माफी मांगे, ताकि उसके जो सब्सक्राइबर है, उसके जो चाहने वाले हैं, वो सितारा यासीन को बाइकआउट करें। नहीं, ऐसा नहीं। आप खुद देख लीजिए उनके कितने सारे सब्सक्राइबर हैं, उनको लोग पसंद करता है। क्योंकि हम लोग को सितारा यासीन के पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। उनका ब्लॉगिंग बहुत अच्छा लगता है, उनका ब्लॉगिंग बहुत साफ सुथरा होता है, और वो किसी पे बात नहीं करती है। वो किसी पे नहीं। उनकी बच्चियों के बारे में बात हुई, लेकिन वो नहीं बात की। नहीं तो वो भी चाहती तो आपके बच्चों के बारे में बोल सकती थी, लेकिन नहीं। अगर वो अच्छी नहीं होती तो उनकी अम्मी, यानी आप दोनों की अम्मी सितारा यासीन के पास नहीं आती। तो आप खुद समझदार है, लेकिन आप और आपके हस्बैंड तो सुधरने वाले नहीं है। मुझे तो लगता है ये बहुत पहले से आप लोग हस्बैंड वाइफ की प्लानिंग थी, और तभी आप लोग ने सऊदी अरेबिया बुलाया सितारा यासीन को, और आप लोग की बहुत पहले से प्लानिंग थी कि किसी तरह उसे गिराना है। तो अगर किसी को भगवान चाहेगा कि नहीं, उसे और ऊपर ले जाना है, तो आम पब्लिक कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता।
अगर ऐसा होता तो सितारा यासीन कब का डाउन आ चुकी होती, लेकिन नहीं, सितारा यासीन आज भी एक नाम है और कल भी एक नाम थी और आगे भी एक नाम रहेगी। बहुत बड़ा नाम है वो सितारा यासीन। और आप अपने सपोर्टर को बोलिए ये सब गंद नहीं फैलाने के लिए, अब ये सब बंद करने के लिए और अपना अपना ब्लॉगिंग करने के लिए। कुछ तो ब्लॉगर है जो रेसिपी का ब्लॉगिंग करती है, लेकिन वो सितारा यासीन के बारे में बात करती है। और अब मैं छोटी नागिन के बारे में बात करना चाहती हूँ, वो नैना, नैना सुनैना। मैं उसके बारे में, अभी वो घूमने के लिए गई हुई है, तो वो यूट्यूब पे आग लगा के और वो घूम रही है अपने हस्बैंड के साथ। ये दोनों, सलमा और ये नैना, दोनों नागिन, दोनों अपने अपने हस्बैंड के साथ यूट्यूब में आग लगा के और घूम रही है। तो अभी नैना, और नैना की अम्मी तो हमेशा नैना का ही बड़ाई करती रहती है।
तो और सितारा यासीन चमकी, तो सितारा यासीन के साथ साथ बहुत लोग चमके, जैसे दिलबर बाबर, रुबीना, आज जो भी यूट्यूब, सबसे छोटी नागिन, आज जो भी यूट्यूब पे आज चमके हैं वो सब सितारा यासीन के वजह से। अगर सितारा यासीन नहीं चमकती तो ये सब भी नहीं चमकते। इसी के लिए आप लोग को है कि एकजुट होके काम करिए, अपना अच्छा ब्लॉगिंग करिए, नहीं कि दूसरों की बातों में आइए। दूसरों की बातों में आइएगा तो आज आप लोग का परिवार बिखर जाएगा। और मैं नैना की दोस्त अनुषा के बारे में बोलना चाहती हूँ कि अनुषा प्लीज़ अपनी दोस्त की बातें यूट्यूब पे ऐसे ना लाइए आप, क्योंकि दोस्त जो होते हैं अपने दोस्त का राज छुपाते हैं, नहीं कि यूट्यूब पे ऐसे लाते हैं। तो आप अपने दोस्त का बात यानी नैना का बात ऐसे यूट्यूब पे मत लाइए। उन नैना ने आपको सब बात बताया था जब लोग यूट्यूब पे नहीं थे। और आज आप में और नैना में किस बात का मसला है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर कोई भी बात का मसला है तो आप लोग अपने में इसको सॉल्व कीजिए, नहीं कि आप वाईटी पे उसको गंदा बोलिए और नैना उसको गंदा बोलेगी। तो दोस्त होता है जो अपने दोस्त का बात को राज रखता है, नहीं कि इस तरह से वाईटी पे लाता है। तो ये आप अच्छा काम नहीं कर रही हैं। आप नैना से आपका किस बात के लिए झगड़ा है मुझे नहीं पता, लेकिन प्लीज़ अब अपनी दोस्त का बात इस तरह से, फ्रेंड का बात इस तरह से वाईटी पे मत लाइए। और शाहरुख आप भी चुप रहिए, आप औरत के बीच में बहुत बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। आप तो मुझे मर्द तो लगते ही नहीं है, किसी एंगल से आप मर्द नहीं लगते मुझे। और प्लीज़ ये सब वाईटी पे बंद कीजिए और अपना ब्लॉगिंग रिएक्शन दीजिए, लेकिन एक रिएक्शन एक अच्छे तरीके से दीजिए। ये एक दूसरे को गंदा करना, ये बच्चे भी देखते हैं यूट्यूब, ये एक दूसरे को गंदा करना, गाली गलौज करना, ये सब मुझे तो किसी एंगल से सही नहीं लगता है। और सितारा यासीन आप तो नैना को कभी माफ मत करिएगा। ये सब आज आप दोनों बहन में भी आग लगाई है वो नैना ही, तो आप नैना से कभी सुलह नहीं कीजिएगा। आप अपना जैसा काम कर रही हैं करिए, आप अपने बच्चों के लिए जो भी कर रही हैं करिए। और प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। मेरे चैनल को आप लोग लाजमी ज़रूर देखिए। तो ऐसी मैं रिएक्शन देते रहूँगी। और हाँ, रोज़ मेरा रिएक्शन नहीं आएगा, सप्ते में 3 दिन ही मैं रिएक्शन वीडियो बनाऊँगी। और आई होप मेरा रिएक्शन आप लोग को अच्छा लगता हो, क्योंकि मैं जो सही मुझे लगता है मैं वही बोलती हूँ। और मुझे नहीं लगता कि मैं कोई गलत बात बोल रही हूँ, और मैं जो देखती हूँ मैं वही बोल रही हूँ। कोई भी औरत को आके आप वाईटी पे गंदा नहीं बोल सकते। सबकी एक पर्सनल लाइफ होती है, तो आप पर्सनल लाइफ इस तरह से आप यूट्यूब पे नहीं किसी का खोल सकते। रिएक्शन देने का मतलब ये नहीं है, अगर मुझे सामने वाले की बात अच्छी नहीं लग रही है तो उस पर मैं रिएक्शन दूंगी, नहीं कि मैं उसे गंदा करूंगी, उसे मैं गाली गलौज करूंगी। तो आई होप आज का रिएक्शन मेरा अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और खूब सारा शेयर कीजिए। मेरे चैनल को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए। मिलती है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।